देखो ये लिखा है क्वेश्चन कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात कीजिए कि इसका मान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले कि मान लेना है कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मान लिए x, तो यहां से साइन x बराबर क्या हो जाएगा 3/5। और फिर उसी प्रकार काट इनवर्स काट इनवर्स 3/2 को हम क्या मान लिए y। ठीक, काट इनवर्स 3/2 बराबर y, तो क्या हो जाएगा काट y बराबर 3/2। ये हो गया। साइन इनवर्स 3/5 को हमने x मान लिया, यानी कि साइन x बराबर कितना आ गया 3/5। काट इनवर्स 3/2 को हमने y मान लिया, यानी कि काट y बराबर कितना आ गया 3/2। कितना गया। अब हमारा ये आ गया, तो हमें यहाँ से अब क्या काम करें, क्योंकि ये हमारा tan के पद में दिया, अगर इसको तोड़ेंगे, अगर यहाँ पर x रखेंगे यहाँ पर y, ये किसमें हो जाएगा tan x प्लस tan y के पदों में टूटेगा। टूट रहा था ना, tan x प्लस tan y का फॉर्मूला है, जब tan x प्लस tan y का फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है sin x और काट y, तो हमें इसको tan में चेंज करना पड़ेगा। और tan में चेंज करने के लिए अब इसको tan में चेंज करना है, तो सबसे पहले cos का मान निकालना है। तो ये पता है कि चूंकि साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, यानी कि यहाँ से कास स्क्वायर x बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला सबको पता है। तो कास स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन x का मान, साइन x का मान कितना है 3/5 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो कास स्क्वायर x बराबर कितना हो गया 1 माइनस 3 का 9 बटा में कितना हो गया 25। इसको घटा देंगे तो कास x बराबर कितना हो जाएगा, इधर भेज देंगे इसको, करनी हो जाएगा कितना 16 बटा में 25 हो जाएगा ना। 25 से कम 25 में से 16 बटा 25, यानी कि कास x बराबर कितना आ गया 4/5। ये कास का मान निकल गया। अब यहाँ से निकाले इसलिए tan, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा साइन x बटा में क्या हो जाएगा कास x होगा। tan x बराबर साइन x बटा में कास x। तो tan x बराबर साइन x का मान कितना है 3/5। ठीक भाई 5 है। कास x का मान कितना है 4/5। ये पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देना, ये पलट जाएगा कितना हो जाएगा 3/4। ये आ गया, अरे कभी आंसर नहीं हुआ। tan x का मान कितना आ गया 3/4। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करो। अब ये वाला पहले सॉल्व करो। अब इसको भी हम बदल दें किसमें काट tan में। तो हमें पता है कि अब y है, तो y के पदों में इसको चेंज करेंगे। कि हमें पता है कि tan y बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में काट y। तो यानी कि tan y बराबर 1 बटा में काट y का मान कितना है 3/2, यानी कि tan y बराबर कितना आ जाएगा 2/3। ये आ गया। अब यहाँ से अब हम चेंज करें, अगर हम इसको अगर मान ले समीकरण नंबर 1 और इसको मान ले समीकरण नंबर 2, तो यहाँ से नहीं, इसको नहीं, इसको समीकरण 1 और इसको क्या माने समीकरण नंबर 2। तो अगर समीकरण 1 और 2 का मान अगर यहाँ पर रखेंगे, तो फिलहाल में ये हमारा क्या बन के आएगा tan x, क्योंकि इस सबके जगह पर x जाएगा ना, आप प्लस इस सबके जगह पर क्या जाएगा y, यानी क्या हो गया tan x प्लस y। अब tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा tan x प्लस tan y बटा में 1 माइनस tan x इंटू क्या हो जाएगा tan y। तो tan x का मान कितना हो जाएगा, tan x का मान है यहाँ पर निकल चुके हैं 3/4। ठीक, अब तो सब मान क्लियर है। प्लस tan y का मान कितना आ गया 2/3 और सबके बटा में 1 माइनस 3/4 और गुणे 2/3। 3 से 3 गया, 2 से 4 गया 2 बार में। अब ये इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का इसका भिन्न का जोड़ कर देना है, कितना आ जाएगा 3 का 9 और 4 दूनी 8, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 बटा में 12। अब बटा में ये कितना हो जाएगा, एक में से 1/2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1/2, 2 से 12 कट गया 6 बार में, कितना आ गया 17/6 हमारा आंसर।